नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम में आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान को बचाने का कार्य किया और उन्होंने बताया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी वार्ता की और कहा कि हर एक व्यक्ति को संविधान पढ़ने की बहुत आवश्यकता है ताकि उनको ज्ञान हो सके कि हमारे संविधान में नागरिकों के आखिरकार मौलिक अधिकार क्या है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी बात रखी और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही संविधान को बचाने का कार्य कर रही है और साथ में उन्होंने विपक्ष यानी कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान की खिलाफत करने का कार्य करती है। अगर संविधान के कोई भी नियम होते हैं तो उसका उल्लंघन करने का कार्य करती है और कहीं ना कहीं लोगों को मुद्दे से भटकाने का भी कार्य करती है ताकि संविधान की जो है रक्षा ना हो सके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को भड़काने का कार्य किया गया है कि अगर बीजेपी सरकार आती है सत्ता में तो आरक्षण खत्म करने का काम करेगी, ऐसे लोगों को भड़काने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि संविधान की हर एक किताब में लोगों के मौलिक अधिकार के नियम लिखे हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है तो वो ज्ञान उसको होता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी संवाद किया और कहा कि बच्चों को भी संविधान की किताब पढ़ने की आवश्यकता है और जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बचाया, लोगों को भी अकल आ जाएगी कि संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। 1946 में संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बैठक की अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने की थी, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। और उस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होता है और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान की जो 13 समितियां बनी थी, उनमें जो महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में भारत का संविधान कैसे होना है, कितनी धाराएं होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, क्या क्या इसमें बंद और उपबंद होंगे, इन सभी बातों को समाहित करने की दिशा में जिस कमेटी को कार्य करना था वह दायित्व दिया गया भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अनेक सत्र इस दौरान संविधान सभा के हुए और भारत के संविधान के अलग अलग सत्रों के माध्यम से